आज प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक प्रश्न है कि किस प्रकार 2030 के बाद प्रासंगिक रहा जाए, रोजगार योग्य रहा जाए, जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें और जीवन को मीनिंगफुल बना सकें। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2030 और उसके आगे के लिए रोजगार के आवश्यक या मुख्य कौशल कौन-कौन से हैं। समझिए, सबसे पहला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। दूसरा, चूंकि डेटा बढ़ता जा रहा है और आज करीब 2 लाख हेक्साबाइट से ज़्यादा डेटा है, तो डेटा विश्लेषण, इसमें हमें स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स चाहिए, और क्लाउड कंप्यूटिंग, जहाँ सेस जैसी सर्विसेज को हम क्लाउड के थ्रू अपने क्लाइंट सिस्टम को प्रोवाइड कर सकें, स्वयं यूज़ कर सकें और साथ में उसको यूज़र फ्रेंडली बना सकें। बढ़ते हुए चैलेंजेस के बीच में साइबर सुरक्षा के नए आयाम पैदा हो रहे हैं, नए नए ढंग पैदा हो रहे हैं, साइबर थ्रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये थ्रेट्स तब और ज़्यादा बड़े होंगे जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी। ज़रूरी ये है कि आज से ही हम उन सारे एल्गोरिथम्स को धीरे धीरे जानने की कोशिश करें। जैसा हम जानते हैं, मनुष्य का स्थान रोबोटिक्स ले रहा है छोटे छोटे कामों के लिए, और बड़े कामों के लिए आने वाले समय में रोबोट्स का प्रयोग होगा, और हमें उभरती हुई तकनीकों का यूज़ करना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल चाहिए, सबसे बड़ी आपकी अनुकूलन क्षमता, कि आप किस प्रकार हर नए पर्यावरण में, वातावरण में एडजस्ट कर सके, किस तरह की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता आपके अंदर है, और आपका इमोशनल कोशेंट कैसा है, आप किस प्रकार अपनी भावनाओं को हैंडल कर पाते हैं। क्रॉस डिसिप्लिनरी या मिक्स्ड डिसिप्लिनरी कौशल जो है वो किस प्रकार के होंगे। आपको चाहिए सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी और ESG, इसमें डिजिटल साक्षरता और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हर छोटा मोटा कार्य से लेकर बड़ा कार्य एक प्रोजेक्ट होगा, और किस प्रकार आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है, और क्या क्या आप कर सकते हैं। दूसरा होगा सांस्कृतिक और वैश्विक समझ, कितने आप विश्व को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, बाहर की संस्कृतियों को समझते हैं, और समस्त संस्कृतियों का आपस में किस प्रकार मेल करा सकते हैं। किस तरह के इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं, उद्योगों के रुझान हैं, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, और एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। 2040 का अगर हम भविष्य देखें, 40 वर्ष के बियॉन्ड का भविष्य देखें, तो न्यूरल एआई, क्वांटम सिस्टम और डिजिटल इकोसिस्टम्स मेन होंगे। अंतर प्लानिटरी, इंटरस्टेलर, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, स्पेस रोबोटिक्स होंगे, न्यूरल इक्यू होगा, न्यूरल सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ में नई तकनीकें जैसे एंटीमैटर, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस और सिंथेटिक बायोलॉजी का एक विस्तृत प्रयोग होगा समस्त क्षेत्रों में। कैसे प्रासंगिक रहें? सबसे पहले आप न्यूरल लर्निंग करें और होलोग्राफिक मॉक्स पैदा करें कि लोग एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकें जो वो सीख रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सके, प्रयोगात्मक लर्निंग हो सके। एआई टूल्स में आपकी महारत हो, जैसे न्यूरोग्रॉक में, बायो कोपायलट में एआई टूल मास्टरी न्यूरोग्रॉक और बायो पायलट की होनी चाहिए। साथ में इंटरस्टेलर न्यूरल प्लेटफॉर्म पर आप नेटवर्किंग कर सकें, और अल्टीमेटली आप न्यूरो गिटहब और हॉलो बैलेंस पर नए नए पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकें, और उसका प्रयोग कर सकें और प्रयोग करना सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच।